Hello everyone, my name is Saurabh. Welcome back to my YouTube channel. Today my topic is film processing. फिल्म प्रोसेसिंग क्या होता है? लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करना ही फिल्म प्रोसेसिंग कहलाता है. अब दो तरह से फिल्म प्रोसेस करते हैं हम. एक तो होता है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग और दूसरा होता है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग. तो दोनों से समझ में आ रहा है कि मैनुअल मतलब जब हम अपने हाथों से करते हैं और ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक मशीन होता है जो अपने आप कर लेता है. तो ये दो तरह के फिल्म प्रोसेसिंग होते हैं जो हम डार्क रूम में करते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग. ये एक पूरा साइकिल को फॉलो करता है. मतलब डेवलप पहला हमारा केमिकल होता है डेवलपर, दूसरा होता है रिंसिंग, तीसरा होता है फिक्सिंग, चौथा होता है वॉशिंग, फिर होता है ड्राइंग. तो ये एक पूरा एक साइकिल को फॉलो करता है विद एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट टाइम साइकिल के हिसाब से ये चलता है. तो हम इसको कहते हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग. पहला होता है डेवलपर, दूसरा होता है रिंसिंग, तीसरा होता है फिक्सिंग, चौथा होता है वॉशिंग. तो ये डेवलपिंग क्या है? मतलब एक तरह का ये प्रोसेस है जो हमें लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करता है. तो ये पूरा साइकिल इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो हमने पेशेंट से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जो हमारा रिसेप्टर पे IR पे इमेज रिसेप्टर पे जो रिकॉर्ड हुआ है वो तो लेटेंट इमेज है, उसको हम देख नहीं सकते. उस फिल्म पर बने लेटेंट इमेज को हमें विजुअल इमेज में कन्वर्ट होना होता है ताकि हम उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उस जो फिल्म पर लेटेंट इमेज बना है उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम आफ्टर प्रोसेस ही देख पाएंगे, बिना प्रोसेस हुए नहीं देख पाएंगे. तो उसको देखने के लिए हमें एक पूरा साइकिल फॉलो करना पड़ता है. ये साइकिल वही है कि डेवलपर, रिंसिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, इनमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं. केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, उसके हिसाब से फिर ये सॉल्यूशन बनाया जाता है. तो एक पूरी साइकिल फॉलो होती है. पहला होता है डेवलपिंग. डेवलपिंग का काम क्या होता है? इसमें केमिकल मिलाया जाता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टाइम पे. जब हम इसका पूरा केमिकल्स पढ़ेंगे, फिल्म प्रोसेसिंग के केमिकल, तो हम सारा केमिकल डिस्कस करेंगे, उसका हम टेम्परेचर डिस्कस करेंगे, उसका टाइम डिस्कस करेंगे. तो डेवलपमेंट में क्या होता है, जो एक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल है, सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल है, उसमें जो लेटेंट इमेज बना है उसको विजुअल इमेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो ये डेवलपर होता है, पहला प्रोसीजर होता है, जिसको हम डेवलपिंग, जो प्रोसेस होता है उसको डेवलपिंग कहते हैं, जो केमिकल होता है उसको हम डेवलपर कहते हैं. दूसरा क्या होता है? रिंसिंग. रिंसिंग क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा डेवलपर का केमिकल उस फिल्म के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्लीन करने के लिए, या मानो और एक काम इसका और होता है कि जो AGBR के अनएक्सपोज्ड क्रिस्टल हैं उसको भी रिमूव करने के लिए हम रिंसिंग करते हैं. तो दो काम होते हैं. पहला क्या होता है कि जो डेवलपर का केमिकल उस फिल्म के ऊपर लगा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, और दूसरा अनएक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल्स को रिमूव करने के लिए. दोनों के पीछे का कारण क्या है? अगर हम रिंसिंग नहीं करेंगे तो जो डेवलपर का केमिकल है वो कहाँ चला जाएगा? फिक्सर में चला जाएगा, तो वो उसका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा. और दूसरा क्या, अगर रिंसिंग नहीं करेंगे तो AGBR का क्रिस्टल जो अनएक्सपोज्ड है वो आगे जाके प्रोसेस करने के बाद वो फिल्म फॉग क्रिएट करेगा, जो एक आर्टिफैक्ट है. तो रिंसिंग क्या है? रिंसिंग इन मैनुअल प्रोसेसिंग. इमीडिएटली आफ्टर डेवलपमेंट द फिल्म इज डिप्ड इन द वाटर इन ऑर्डर टू स्टॉप डेवलपमेंट, टू वॉश द डेवलपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फिल्म, रिड्यूस डेवलपर कैरी ओवर द फिक्सर. ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास ऐसे एक टैंक होते हैं, ठीक है, डेवलपर, फिक्सिंग, रिंसिंग के. तो हम इसके अंदर डिप करते हैं. क्या ये फिल्म होगा, इसके अंदर हम डिप करते हैं कांस्टेंट टाइम के अंदर. ये सबका टाइम फिक्स होता है, उसको हम डिप करके बाहर निकालते हैं. हम डार्क रूम में पढ़ा है, हैंगर्स में ये जो फिल्म होते हैं वो चिपके हुए होते हैं. तो ये हैंगर को हम उस पर इस केमिकल के अंदर डिप करके फिर बाहर निकालते हैं. तो यही पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, जो हम अपने हाथों से करते हैं. तो ये रिंसिंग था. फिर क्या होता है? रिंसिंग इन ऑटोमेटिक. मैंने दो बताया था, पहला होता है मैनुअल और दूसरा होता है ऑटोमेटिक. तो ऑटोमेटिक क्या होता है? जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग होता है उसमें रिंसिंग कोई स्टेज ही नहीं होता. जो उसमें उसका रोलर होता है वही उसमें रिंसिंग का काम करता है. ठीक है. फिर फंक्शन ऑफ फिक्सिंग, जब डेवलपर हो गया, फिर रिंसिंग हो गया, अब तीसरा आता है फिक्सिंग. तो फिक्सिंग क्या होता है? टू स्टॉप एनी फर्दर डेवलपमेंट. कोई आगे डेवलपमेंट ना हो उसको फिक्स कर दिया जाता है. ये फिक्सिंग का काम होता है. क्लियर्स द इमेज, मेकिंग द बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट टू लाइट, मेक्स
द इमेज परमानेंट फिक्स्ड, मतलब जो हमने डेवलप किया है उसको फिक्स करने का काम किसका होता है, फिक्सर का होता है। फिक्सर कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉल्वेंट, फिक्सिंग एजेंट, एसिड, हार्डनर, बफर, प्रिजर्वेटिव, एंटी स्लजिंग एजेंट, ये सारा उसका कंपोनेंट होता है फिक्सर का। फिर फंक्शन ऑफ फिक्सर कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉल्वेंट का काम, वाटर का काम है, एजेंट कौन कौन से, जब हम केमिकल्स पढ़ेंगे तो सारा हम ये सारा कुछ इसका डिस्कस करेंगे। एसिडिटी कितनी होती है, एल्कलिनिटी कितनी होती है, उसके पीएच कितना होना चाहिए, फिक्सर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फिक्सिंग टाइम क्या होना चाहिए, एक्टिविटी क्या होता है, ये सारा उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि हमारा इमेज कितना अच्छा डेवलप होगा या नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, फिक्सिंग के बाद क्या होता है, ड्राइंग होता है। पहला हमारा प्रोसीजर क्या होता है, हमारे 1 बाय 1 देखें तो पहला होता है डेवलपिंग, तो डेवलपर, दूसरा होता है रिंसिंग, तीसरा होता है फिक्सिंग, चौथा होता है वॉशिंग और फिर होता है ड्राइंग। तो हम इसको निमोनिक की तरह भी याद कर सकते हैं, DRFWD, हम इसको एक निमोनिक की तरह भी याद कर सकते हैं, DRFWD, मतलब अब क्या है, रिमूव्स ऑफ ऑल सरफेस वाटर, मतलब पहले क्या होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है रिंसिंग, तीसरा होता है फिक्सिंग, चौथा होता है वॉशिंग, पांचवा होता है फिक्सिंग। जब हमने डेवलप कर लिया उसके बाद उसको हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं, सारा केमिकल उसमें रिमूव करते हैं, उसके बाद हम उसको सुखाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रायर या सनलाइट के में भी हम उसको स्टेबल कर देते हैं। तो ये होता है पूरा मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। इसके 5 स्टेप होते हैं, D डेवलपर, R रिंसिंग, F फिक्सिंग, फिर W वॉशिंग, फिर क्या होता है ड्राइंग। तो ये हम इसको निमोनिक की तरह भी याद कर सकते हैं। इसका एक समरी क्या है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का, तो इफ़ अ फिल्म इज़ नॉट प्रोसेस प्रॉपरली द होल एफर्ट मोड इन द एक्स-रे रूम और इन द वार्ड टू ऑब्टेन अ गुड रेडियोग्राफर विल बी लॉस्ट। It is essential to pay similar attention to film processing as you pay the X-ray room or in the ward when taking the X-ray। इसका मतलब क्या होता है, जितना आप अटेंशन एक्सरे लेते टाइम रखते हो उतना ही अटेंशन, उतना ही ध्यान आपको रखना पड़ेगा फिल्म प्रोसेसिंग के लिए। क्योंकि अगर फिल्म प्रोसेसिंग में अगर अटेंशन नहीं हुआ या फिर आपने कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या आपने ज़्यादा टाइम तक डिप कर दिया तो पूरा इमेज ख़राब हो जाएगा। आपको फिर से पेशेंट को एक्सपोज करना पड़ेगा दोबारा रेडियोग्राफ लेने के लिए। तो इसमें हमारे पास जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हमें अटेंशन दोनों तरफ बराबर रखना होता है। जितना अटेंशन हम एक्सरे लेने के लिए करते हैं, एक्सपोज करने के लिए करते हैं, उतना अटेंशन हमको फिल्म प्रोसेसिंग का रखना चाहिए। बस हो गया, इसमें इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग बहुत ही आसान, ऐसा ही ऑटोमेटिक होता है, बस उसमें एक डिवाइस होती है, उसके हमें कंपोनेंट पता होना चाहिए। उसमें भी सारा प्रोसेस यही होता है, डेवलपर, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग ही होता है। उसमें रिंसिंग को हम हटा देते हैं, उसमें से कोलैप्स कर देते हैं, ताकि उसका फिर इससे क्या होता है, एक उसका मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल अलग कैसे हैं, उसमें टाइम कम लगता है और उसमें एक मशीन यूज होता है पूरा फिल्म को प्रोसेस करने के लिए। और मैनुअल में हम हाथ से ही सारा कुछ करते हैं, इसलिए हम इसको मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।